चलिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमने पढ़ा था अपकेंद्रण बल का मान होता है m ओमेगा स्क्वायर r, जहां पर m मास या द्रव्यमान है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और r रेडियस है। अब यहां पर जिन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन पे बहुत ज्यादा काम किया था, एक साइंटिस्ट थे स्वेडबर्ग, और उन्हीं के नाम के आधार पर यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन की एक यूनिट बनाई गई है जिसको कहते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, स्वेडबर्ग यूनिट। तो पहले हम बात करते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट S। इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट V अपॉन R ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर, जहां पर V क्या है? वेलोसिटी, वेग। तो एक तो होता है वेग और एक होता है कोणीय वेग, या इसको कोणीय त्वरण कहेंगे। ओमेगा स्क्वायर आर यहां पर क्या है? कोणीय त्वरण। तो वेलोसिटी और सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, कोणीय त्वरण, उन दोनों का जो अनुपात है वो कहलाता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब ये जो एक स्थिरांक आया है उससे क्या संबंध स्थापित होते हैं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन में जो सेंट्रीफ्यूगेशन की दर है वो किन बातों पर निर्भर करती है? नंबर एक, पार्टिकल के द्रव्यमान पर, m पर, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा उसके एंगुलर वेलोसिटी पर, और तीसरा है रेडियस, यानी अक्ष से उसकी दूरी कितनी है। तो अगर s का मान इतना हो, 1:10⁻⁻13, तो इसको कहते हैं 1 स्वेडबर्ग यूनिट। कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है, एक स्वेडबर्ग इकाई का मान क्या होता है? 1 × 10⁻⁻13 S, ये स्वेडबर्ग यूनिट होती है। तो ये एक इकाई होती है जिससे ये हमें पता चलता है कि कोई भी पार्टिकल या ऑर्गेनेल या कोई मॉलिक्यूल सेंट्रीफ्यूगेशन में किस S पर सेडिमेंटेशन होता है या उसका अपकेंद्रण या अवसादन होता है। दर अलग अलग होती है। तो अब हम इसके उपयोग की ओर बात करते हैं। देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन, हालांकि आपने पढ़ रखा होगा कि जो दही और घी बनता है वहां पर भी सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स कार्य करता है डेयरी इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा अगर इस टेक्निक से बहुत सारे जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं या और मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, उनकी मास, डेंसिटी और शेप के आधार पर उनको अलग किया जाता है। खास करके सेल ऑर्गेनल को अलग करने के लिए इसी विधि का उपयोग किया जाता है, जिसको कहते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर हम सेल ऑर्गेनल को अलग करते हैं सेंट्रीफ्यूज में, तो सबसे पहले हमको बड़े सेल ऑर्गेनल हाई डेंसिटी मास वाले प्राप्त होंगे। सबसे पहले न्यूक्लियस अलग हो जाता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे सेल ऑर्गेनल आते हैं,
फिर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, पेरोक्सिसोम है, ऐसे सेल ऑर्गेन आते हैं। और लास्ट में जो सेल्यूलर फ्रैक्शनेशन बचता है उसमें राइबोसोम जो कि स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट होते हैं वो पार्टिकल अलग होते हैं। तो सेल डिफरेंशिएशन, सेल पार्टिकल को अलग अलग करने के लिए या कोशिकांगों को अलग करने के लिए ये तकनीक बहुत ही उपयोगी होती है। कई बार क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन में जिस सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है, एक सॉल्यूशन होता है सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड की अलग अलग घनत्व के विलयन का सॉल्यूशन का इसमें उपयोग किया जाता है जो पार्टिकल्स को अलग करता है ना। और इसके द्वारा डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को इवेल्युएट किया गया है, जो इन पार्टिकल की साइज है, शेप है, मॉलिक्यूलर वेट है, उसके बारे में बताता है, जिसको कहते हैं सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना। तो आप आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे सीजियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है और उसमें भी अलग अलग तकनीकें होती हैं। कई बार तो क्या होता है कि ये जो सीजियम क्लोराइड है उसका बढ़ते हुए घनत्व में विलयन भरा जाता है ना। अलग अलग घनत्व का काम में लिया जाता है जिससे अलग अलग फ्रैक्शनेशन होते हैं। तो ये कुछ स्लाइट वेरिएशन करके आप पढ़ोगे, आइसोपिकनिक होता है, कुछ डिफरेंशियल होता है, ये बड़ी कक्षाओं में आएगा। लेकिन सरल शब्दों में कहें तो अब केंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी तकनीक है जो विभिन्न अणुओं को या यौगिकों को उनके द्रव्यमान, घनत्व, साइज या शेप के आधार पर अलग करती है। और इसका मुख्य आधार क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब केंद्रीय बल जो क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं। चलिए, तो ये हमारा दूसरा टॉपिक समाप्त होता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हमारा जो अगले टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी, माइक्रोस्कोपी, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? देखिए, यहां पर ये शब्द है क्रोमा। क्रोमा का अर्थ होता है कलर। तो ये जो टेक्निक है वो विभिन्न प्रकार के जो रंजक हैं या डाइज हैं उनको अलग करने की विधि है। और विशेष करके हमारी प्लांट फिजियोलॉजी में पिगमेंट को इसी तकनीक के द्वारा अलग किया जाता है। हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म पढ़ते हैं तब आप पर्णहरित के बारे में पढ़ते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, कैरेटिनोइड होता है ना। इसके अलावा कुछ ब्लू पिगमेंट होते हैं, बिलीप्रोटीन होते हैं, बिलीरुबिन होते हैं। तो ये जो अलग अलग पिगमेंट हैं उसमें भी क्लोरोफिल में भी क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। उनको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका सिद्धांत क्या है हम डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे।